अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के फर्जंद और आंध्र प्रदेश असेंबली में अपोजिशन के लीडर वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर आज विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर तेजधारी हथियार से हमला किया गया, जिसमें उनके बाएं हाथ पर जख्म आया। एयरपोर्ट पर मरहम पट्टी के बाद उन्हें हैदराबाद लाया गया, जहां वो सिटी न्यूरो सेंटर में जेर इलाज हैं। डॉक्टरों ने उनकी हालत को इत्मीनान बख्श करार दिया है। पुलिस ने जगन मोहन रेड्डी पर हमला करने वाले एक नौजवान श्रीनिवास राव को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। मालूम हुआ है कि वो एयरपोर्ट की कैंटीन का वेटर था और जगन मोहन रेड्डी का मुद्दा भी था। हमले की वजह का इल्म नहीं हो सका। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। जगन मोहन रेड्डी पर हमले से एयरपोर्ट पर वीवीआईपी के सिक्योरिटी से मुतालिक कई सवाल खड़े हो गए हैं। न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि तेलंगाना और कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में भी इस हमले पर अवामी कायदीन और सियासी जमातों ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस RP ठाकुर ने कहा है कि पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचेगी और खाती को सख्त सजा दी जाएगी। जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ प्रजा संकल्प यात्रा के सिलसिले में रियासत भर का दौरा कर रहे हैं, इस हमले पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया। हैदराबाद में जगन मोहन रेड्डी को जिस दवाखाने में शरीक किया गया, वहां सियासी कायदीन, उनके रिश्तेदारों और पार्टी कायदीन का तांता बन गया हुआ। इत्तला मिलते ही उनकी बीवी भारती सबसे पहले दवाखाना पहुंची और डॉक्टरों से अपने शौहर के बारे में मालूमात हासिल की। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपोजिशन लीडर आंध्र प्रदेश असेंबली वाईएस राजशेखर रेड्डी पर हमले की मजम्मत की। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इस हमले से एयरपोर्ट पर सियानती इंतजामात में नकायस का पता चलता है। उन्होंने कहा कि सियासतदानों के साथ सेल्फी लेने के नए रुझान या शौक से वीआईपीज को खतरा लाक हो गया है और उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी सुरेश प्रभु ने अपोजिशन लीडर आंध्र प्रदेश असेंबली जगन मोहन रेड्डी पर विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट पर हुए हमले को बुज़दिलाना हरकत करार दिया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उन्होंने वजारत शहरी हवाबाजी को इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है और ये पता चलाया जाएगा कि एयरपोर्ट पर जिसकी सियानत व हिफाजत का काम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के तहत है, ये हमला कैसे हुआ। उन्होंने यकीन दिलाया कि जगन मोहन रेड्डी पर हमला करने वाले को सख्त सजा दिलाई जाएगी और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात को रोकने के लिए कड़े इकदाम किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर दाखिला चिन्ना राजप्पा ने विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर अपोजिशन लीडर वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर हमले की मजम्मत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रियासती पुलिस इस मामले की हर जाविये से तहकीकात करेगी। ताहम कहा कि एयरपोर्ट की सियानत की जिम्मेदारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के तफवीज है। राजप्पा ने कहा कि इस हमले से सियासतदानों की हिफाजत के बारे में कई सवाल खड़े हुए हैं और रियासती हुकूमत तमाम तरह इक़दाम करेगी ताकि ऐसे वाकयात का इआदा न हो। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश N चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद और रियासती वजीर नारा लोकेश ने भी अपोजिशन लीडर जगन मोहन रेड्डी पर हमले की मजम्मत की और कहा कि वो रेड्डी की आजिलाना सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। वाईएसआर कांग्रेस के लीडर रोजा ने जगन मोहन रेड्डी के हमले को एक साजिश करार दिया और कहा कि वो इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करती हैं। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी की सियानत के इंतजामात में इजाफे का मुतालबा किया। हैदराबाद से एक मरतबा तड़ीपार किए गए बीजेपी के लीडर स्वामी परपूरानंदा ने आज टैंक बंड पर बाबा अंबेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी की और फिर असेंबली के रूबरू गन पार्क पर तेलंगाना के शहीदों की यादगार पर गुलहाए अकीदत पेश किए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो रियासत में बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए अंतिम कोशिश करेंगे। परपूरानंदा ने बीजेपी और टीआरएस में किसी खुफिया मुफाहमत की तरदीद कर दी और कहा कि दोनों जमातों की सोच और काम के तरीके में बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी पर हमले की मजम्मत की और कहा कि अवामी कायदीन पर हमले की जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली बदम्बाल रेड्डी के अलावा बीजेपी के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सदर ग्रेटर हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की मुहिम पर तनकीद की। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो बार और क्लब्स के करीब मुहिम चलाए ताकि वहां से निकलकर आने वालों की जांच पड़ताल की जाए, मगर पुलिस अहम चौराहों और सड़क के बीचों बीच ये मुहिम चलाकर आम शहरियों को तकलीफ दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बरसक सदर आ जाए तो गैर मजाज गुड़म्बे खानों को बर्खास्त कर देगी।
आर्या वैश्य समाज के कई कायदीन ने आज गांधी भवन पहुंचकर कांग्रेस आई में शमूलियत अख्तियार कर ली। दूसरी तरफ तेलुगु फिल्मों की जूनियर अदाकारा शैलजा भी कांग्रेस में शामिल हो गई। साबिक रुकन पार्लियामेंट और ग्रेटर हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के सदर अंजन कुमार यादव और जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने उनका खैर मकदम किया और पार्टी का कंडवा पहनाया। बीजेपी युवा मोर्चा की रियासती कॉन्फ्रेंस 26 से 28 अक्टूबर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मुनक्किद होगी। रियासती युवा मोर्चा के सदर जी भरत गौड़ और कौमी युवा मोर्चा के सेक्रेटरी बी महिपाल रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। सदर कौमी युवा मोर्चा और रुकन पार्लियामेंट पूनम महाजन के अलावा बीजेपी के कौमी व रियासती कायदीन इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने नौजवानों की फनी सलाहियतों के फरोग और उनकी तरबियत के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। बीजेपी ने हमेशा ही नौजवानों को अहमियत दी है क्योंकि मुल्क की आबादी का निस्फ हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के शोबे अखिलत के कारकुनों ने मुसलमानों को 12% तहफुजात फराहम करने में टीआरएस हुकूमत की नाकामी के खिलाफ बतौर एहतजाज गांधी भवन में आज चीफ मिनिस्टर केसीआर के 12 पुतले फूंके। सदर शोबे अखिलत शेख अब्दुल्ला सुहेल और पार्टी तर्जुमान मोहम्मद निजामुद्दीन की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों ने जमा होकर केसीआर के खिलाफ नारे लगाए। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने विजयवाड़ा में अय्यप्पा स्वामी के भक्तों की जानिब से मोजो टीवी के एक रिपोर्टर शिवा पर हमले की मजम्मत की। यूनियन की रियासती यूनिट ने इस हमले के खिलाफ एक एहतजाजी जुलूस प्रेस क्लब बशीरबाग से चौराहा बशीरबाग तक निकाला। यूनियन के कायदीन श्रीनिवास रेड्डी, डी अमर और वराहत अली ने जुलूस की क़यादत की। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डी अमर ने सहाफियों पर हमले को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया और कहा कि उनकी मजम्मत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबरमलाई में खवातीन को मंदिर में दाखिले से रोकना गलत बात है। हिंदू धर्म में तमाम को मसावी हुकूक हासिल है और हर एक को मंदिर में दाखिले की इजाजत हासिल है। असम्बली हल्के कुतुबुल्लापुर में तेलुगु देशम पार्टी ने बहिरंगा सभा मुनक्किद की। सदर रियासती तेलुगु देशम पार्टी एल रमना ने कहा कि मज़ाफ़ाती इलाकों में तेलुगु देशम के चाहने वालों की बड़ी तादाद है। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने शहर के अतराफ वकनाफ के इलाकों को तरक्की दी है, उसकी मिसाल कोई भी पेश नहीं कर सकता और उसके बाद कभी भी किसी ने भी इन इलाकों की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो खानदानी सियासत के बजाय तरक्की का एजेंडा रखने वाली तेलुगु देशम को आने वाले चुनाव में कामयाबी दिलाए। तेलुगु देशम कुतुबुल्लापुर के इंचार्ज हनुमंतराव ने इस सभा का एहतमाम किया था। 5 सियासी जमातों पर मुश्तमिल प्रजा कुटुंबी के एक वफद ने आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना रजत कुमार से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की, जिसमें शिकायत की गई कि पुलिस जानिबदारी से अपने फराइज अंजाम दे रही है। अपोजिशन लीडरों को मुख्तलिफ उन्वानात के तहत हिरासा व परेशान किया जा रहा है। वफद ने इस एहसास का इजहार किया कि पुलिस का रवैया अगर ऐसा ही रहे तो 7 दिसंबर के होने वाले इंतखाबात के आज़ादाना और मुनसिफाना पर शक व शुबात पैदा होंगे। इस वफद में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, तेलुगु देशम तेलंगाना यूनिट के सदर एल रमना, सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडाराम, सीपीआई के वेंकट रेड्डी और दूसरे शामिल थे। तेलंगाना जन समिति की इंतखाबी मंशूर कमेटी के इजलास में जो आज सदर पार्टी कोदंडाराम की सदारत में मुनक्किद हुआ, पार्टी के इंतखाबी मंशूर को खतियत दे दी गई, जिसमें समाज के तमाम तबकात के मसाइल को शामिल किया गया है। कंट्रैक्ट की बुनियाद पर काम करने वाले मुलाजिमीन की मुलाजमतों को बाकायदा बनाने का वादा किया गया।
नीज रियासती वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट का दर्जा देने का भी वादा किया गया। कोदंडराम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अक़लियतों के लिए वादों से ज्यादा उनके लिए संजीदा काम करने की जरूरत है। असम्बली हल्के शाह मीनार के मजलिस उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने पुराना पुल डिवीजन के सुकी मीर इलाके का दौरा किया। उन्होंने जामे निजामिया में शेखुल इस्लाम हाफिज अनवरुल्लाह फारूकी की मजार पर भी हाजिरी दी और घर घर जाकर पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरे में कारपोरेटर मोहन राज के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। नूरी नगर बंदलागुड़े में एक नामालूम औरत ने 2 महीने के बच्चे का अगवा कर लिया। बताया जाता है कि मीट शॉप चलाने वाले मोहम्मद आसिफ की बीवी मोहसिना बेगम घर पर अकेली थी। एक उम्र रसीदा औरत उनके घर पहुंची और बच्चे को दवाखाना ले जाने का बहाना बनाते हुए बच्चे को लेकर चलती बनी। पुलिस चंद्रन गुट्टे ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अगवा का मंजर पुलिस की जानिब से इलाके में नस्ब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। सईदाबाद की टीआरएस कारपोरेटर सवर्णा लता आज गांधी भवन पहुंचकर कांग्रेस आई में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने खंडवा पहनाकर उनका खैर मकदम किया। याद रहे कि सवर्णा लता के शौहर सिंगी रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी 2009 से 2014 तक तेलुगु देशम के कारपोरेटर रहे। सईदाबाद हल्का खवातीन के लिए मुख्तस होने के बाद सवर्णा लता 2015 के चुनाव में टीआरएस के टिकट पर मुंतखब हुई थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली में इंटरनेशनल आर्या समाज के 11वें सम्मेलन का इफ्तिताह अंजाम दिया। बताया गया है कि यह सम्मेलन 28 अक्टूबर तक चलेगा। पीएम मोदी ने आज एक नए पोर्टल मैं नहीं हम को लॉन्च किया है। यह पोर्टल सेल्फ फॉर सोसाइटी के लिए काम करेगा, जिससे आईटी पेशेवर लोगों और सोसाइटीज को समाजी मुद्दों और समाजी खिदमत के नए अन्य अंदाज को समझने में मदद मिलेगी। राफेल डील के बाद भारत में चल रहे सीबीआई के बड़े तनाजे पर पीआईबी की एहतमाम करदा एक बैठक में वजीर खजाना बनाए जाने वाले बीजेपी के अरुण जेटली ने बयान दिया कि हुकूमत को सीबीआई की इज्जत को कायम रखना जरूरी था, लिहाजा इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर आधी रात को फौरन सीबीआई के 2 आला ऑफिसर्स को रुखसत पर भेज दिया गया। जिस तरह से मुल्क में आधी रात ही को नोटबंदी लाई गई थी। 2019 के आम इंतखाबात के खुरबत वाले माहौल में काबीना बड़ी सफाकी से जल्दी बड़े बड़े फैसले ले रही है। अभी खबर है कि मुतनाज़िया बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश के बहराइच से खलीलाबाद तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी गई है, जबकि आशा वर्कर्स को भी खुश करने के लिए उनके मुआवजे में 50 रुपयों का इजाफा कर दिया गया, यानी 250 से बढ़ाकर अब वो 300 ले पाएंगे। आज हमारे मुल्क में आईटीबीपी फॉर्मेशन डे मनाया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने शिरकत की। दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में मुनक्किदा इसके समारोह में वजीर मौसूफ ने जवानों की सलामी भी ली। रियासत तमिलनाडु में सियासी हालात ताजा खबरों के मुताबिक अच्छे साबित नहीं रहे हैं। अभी मद्रास हाई कोर्ट ने एआईएडीएमके के 18 एमएलएस को, जिन्हें स्पीकर असेंबली की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। वाज़ेह रहे कि स्पीकर धनपाल ने इन 18 एमएलएस को पिछले साल सितंबर में नाअहल करार दिया था, लिहाजा इस फैसले के खिलाफ में 2017 में हाई कोर्ट में अपील की गई थी। भारत के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने मुल्क से करोड़ों रुपए लेकर भागने वाले नीरव मोदी की हांगकांग में वाक़े एक छोटी सी 255 करोड़ की जायदाद खर्च करने का ऐलान किया है। लिहाजा पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले वाले मामले में अभी तक थोड़ा थोड़ा करके 4,744 करोड़ रुपयों की जायदादों को जब्त किया गया है।
बहरहाल ये तो सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन चोर अपने आजाद ख्याल और हम ख्याल गुप्त साथियों के साथ अभी भी आजाद है। बीजेपी की मदद से हुकूमत संभालने में कामयाब बिहार की नीतीश कुमार हुकूमत ने रियासत में आज से पॉलिथीन की थैलियों पर मुकम्मल बैन लगा दिया है। बताया गया है कि 25 नवंबर के बाद से दूर दराज के गांव में भी इसके इस्तेमाल पर कड़ी नजरें रखी जानी शुरू की जाएंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।